बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, नवल टीवी स्टूडियो में खुशामदीद और मीटिंग दी अलमनाई के साथ मैं हूं एहसन रज़ा। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत हैं और अगर मैं इनका तारुफ़ कराऊं तो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ये मुंसलिक हैं, पीटीवी वर्ल्ड पर एक जाने-माने एंकर हैं और हैं बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी और बहुत सुलझे हुए भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें भी करते हैं। अक्सर व बेशतर मैं इन्हें कहता हूँ कि यार इतना धीमा और एंकर तो लेकिन जब ज़ाहिर बात है बंदा एंकर वाली सीट पे बैठता है तो फिर वो उस फुल फॉर्म में आ जाता है और जनाब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हम्बल हैं और नमल से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है और आज इन्होंने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। तो तारुफ़ कराते तो जनाब अली अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अली अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। आपने अपने वक्त में से हमारे लिए वक्त आपका निकाला। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, नमल ने मुझे याद किया। नमल हैपन्स टू बी माय सेकंड होम और नमल के साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। मैं एक क्रेडिट हमेशा नमल को देता हूँ कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, दैट इज़ द एंकर्स चेयर, हुँ। उसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ नमल को जाता है। हुँ। यानी आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम क्रेडिट्स जो हैं वो नमल के नाम कर दिए हैं। प्रोफ़ेशनल क्रेडिट्स मैंने बिल्कुल नमल के नाम कर दिए हैं। बिल्कुल मैंने नमल के नाम कर दिए हैं क्योंकि नमल ना होती तो ना मुझे अपने टैलेंट का पता चलता, हुँ। ना मुझे अपने शौक़ का पता चलता और ना ही आज मैं इस जगह पे होता। अच्छा, आज यहाँ पे आना कैसा लगा बहैसियत मेहमान और जब आप यहाँ आए तो डेफ़िनेटली वो सारी यादें जो हैं आपके ज़हन में हो जाती हैं कि मैं जब पहली दफ़ा एंटर हुआ था, तो ऐसे एंटर हुआ था, ये पूछना पड़ा था, वो पूछना पड़ा था और आज आपको रिसीव करने के लिए आपके टीचर बाहर मौजूद थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो एक ये वाली फीलिंग आई है कि जब मैं पैदा हुआ था उस हवाले से मुझे लगा कि आप पूछें। बट ये है कि वाक़ई वो मेरे लिए एक इट वाज़ अ रीबर्थ जॉइनिंग नमल और मैं कभी भी अपने आप को एज़ गेस्ट या एज़ अ सेलिब्रिटी नहीं आई नहीं, फील लेकिन मायसेल्फ आप हैं, आप डायरेक्टर myself साहब के गेस्ट हैं। when it comes to my mother institute और मुझे अभी भी लगता है कि ये कल की बात है कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट किया था हुँ। और कल की बात है कि मैं क्लासरूम में गया था, लेक्चर लिया था, दोस्तों के साथ बैठा था। सो कमिंग टू नमल, अभी सर बाबर से भी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी कि नमल आना इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, इट इज़ अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, बट एट द सेम टाइम आई फील इमोशनल हुँ। बिकॉज़ कुछ बहुत ही खूबसूरत यादें हैं और अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे बहुत अच्छे टीचर्स थे जो अब दुनिया में नहीं हैं, हुँ। जिनमें से सर तारिक हैं, मैडम साइमा हैं। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू पे देम माय ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट और बहुत ही अजीम शख्सियत थे दोनों लोग। नो डाउट, नो डाउट हम भी हमेशा दुआगो हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आमीन। यकीनी तौर पर वो आला दर्जात पे होंगे क्योंकि उन्होंने शोबा ही ऐसा चुना जो पैगंबरों का है। बिल्कुल ऐसा ही अली, है। ये बताइए कि अभी जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नवल ना होती, तो मुझे अपने टैलेंट का ना पता लगता। तो कैसे ये टैलेंट का पता चला और कौन-सी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ होती रहीं क्लासेस में कि आपको पता लगा यार मैं एक अच्छा एंकर हूँ? ऐसे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि क्लास में सच एक्सरसाइजेज नहीं हुई थी हुँ। एंड आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, हुँ। आई वाज अ वेरी शाय स्टूडेंट। स्टिल अगर मैं अहमद के बारे में बताऊँ तो मैं अहमद को पर्सनली जानता हूँ और अहमद जो है वो बहुत इंट्रोवर्ट है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि बहुत सुलझे हुए, धीमे मिज़ाज के और अपनी मर्ज़ी और पसंद के लोगों से बात करते हैं। तो बस ये था कि 2-3 सेमेस्टर्स के बाद जाके थोड़ा-सा वो झाँका खुलना जिसे कहते हैं हुँ, वो हो गया था। फिर ओपन होकर। ओपन हो गया, इधर-उधर बात करना शुरू की, दोस्त बनाने शुरू किए तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे याद है कि इवनिंग का जो हमारा बैच था, 5वें सेमेस्टर में मैं उस वक़्त था, चौथे या 5वें सेमेस्टर में हुँ, और वहाँ पे दोस्तियाँ होना शुरू हो गई, तो फिर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई। हुँ, वो मुझे एक दिन यहाँ पे नमल ड्रामेटिक्स क्लब का इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा फेस्टिवल होने को था और वो मुझे कान से पकड़ के ले गई, हुँ, लिटरली मुझे कान से पकड़ के ले गई कि तुम चलो मेरे साथ। हुँ।
बिकॉज आई वॉज रिफ्यूजिंग कि नहीं, आई डोंट हैव अ गुड वॉइस, मैं कंपेयरिंग नहीं कर सकता और मैं नहीं करूँगा। हम्म आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ फेसिंग पीपल। हम्म और लेकिन वो मुझे लेके गई, खैर मैं चला गया। स्क्रिप्ट मुझसे लिखवाया गया कि आप लिखें कि आपने स्टार्ट किस तरह से करना होगा। मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद जब सुनाया तो अपने तो उसमें मुझे था कि बस बाय बाय, बस वो कहेंगे जी अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। ये आपका अपना ओपिनियन ये था? मेरा अपना ओपिनियन हाँ था। जी। बट जब उन्होंने कहा कि आप कल दोबारा आइएगा, हम्म आई वाज पजल्ड कि अच्छा पता नहीं कैसे क्या अच्छा लग गया। लेकिन उसके बाद फिर व्हेन द एक्चुअल डे केम और टीचर्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिली, फिर वो जो क्राउड था उसने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हम्म। बस दैट वाज माय स्टेपिंग स्टोन इन दिस। अच्छा अली, कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है? और जैसा आपने कहा ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मैं तो जानता ही मैं हूँ, अब तो अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं कंसिडर नहीं, करता, मैं मैं उस एम्बिवर्ट ज़माने की अपने आप को मैं कहता उस हूँ। ज़माने जी, की बात कर रहा हूँ, जी, मैं इनिशियल टाइम जी, पीरियड की बात कर जी, रहा हूँ कि जब आप स्टूडेंट भी थे और फिर उसके बाद इस तरह का एक्सपोजर मिलना और फैसिलिटेट करना टीचर्स की जानिब से, नमल की जानिब से, तो कॉन्फिडेंस कैसे कैसे आया? और फिर आपने अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट समझा? क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं होते, या शाय होते हैं, या कुछ अपनी ही सोच में होते हैं, जैसे आप जी, भी थे। जी। तो क्या, कैसे आपने उसको टैकल किया? अच्छा देखिए, व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एटीट्यूड, सिंस आप भी सोशल साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं हम्म भी सोशल साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। हम्म तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड्स और कॉग्निशंस की इक्वेशन है, दैट इज़ नेवर 2+2=4, इट्स इन्फिनिटी। हर एक का हम्म अपना तरीका होता है। हम्म लेकिन कुछ यूनिवर्सल फैक्टर्स हैं हम्म जिसमें आपके पीयर्स आते हैं, आपके साथ के लोग, आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा, ये आपका सपोर्ट ग्रुप होते हैं। हम्म इनकी जानिब से मुझे लगता है कि मैंने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए। हम्म मैंने एक अपना टाइम लिया। मैं ये नहीं कहूँगा हम्म कि जैसे एनडीसी का मैंने एक इवेंट होस्ट किया तो उसके बाद से मुझे एकदम से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया। आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट। नो, आई हम्म वॉजंट। ये था कि ग्रेजुअली। इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर मी। हम्म और कैमरे के साथ दोस्ती करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम्म। अच्छा, कैसे हुई है? बस ये है कि मैंने, मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिसेस के लिए जा रहा था पीटीवी में, हम्म तो फॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से एक ये बहुत अच्छी बात थी कि मुझे सीनियर्स बड़े ज़बरदस्त मिले, हम्म। जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट ये किया, ये भी गाइड एक किया। ब्लेसिंग ये होती है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि हम्म आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करें। हम्म और सीनियर्स की जब बात आए तो ब्रॉडकास्ट की दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान में, हम्म मजहर निसार साहब। हम्म आई एम श्योर आप जानते हैं कि व्हाट एन हम्म अमेजिंग पर्सनालिटी ही इज़। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया, सपोर्ट किया। उन्होंने बस एक चीज़ कही कि अब कैमरे से दोस्ती कर लो। हम्म कैमरे से दोस्ती ये है कि फिर प्रैक्टिस कर कर के की, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होती। ये एक वो दोस्ती जिसमें प्रैक्टिस आपको चाहिए। हम्म। तो बस इस तरह से फिर वैसे तो दोस्ती हर हुई। दोस्ती में आपको प्रैक्टिस चाहिए और आप अपने आप को रेडी रखते हैं, लेकिन डेफिनेटली। अच्छा, ये बताइए अली कि सीनियर्स आपको बहुत अच्छे मिले। हम देखते हैं कि फील्ड में नमल से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर्स, जूनियर्स और हर तरह की लॉट जो है वो पाई जाती है। जी बिल्कुल। और आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा सीनियर्स को लेकर या जूनियर्स को लेकर, जो कभी ऐसा हुआ हो कि यार ये बंदा नमल से है, चलो हमारे साथ, वो तो और फिर एक या फिर आपने कभी ऑटोमेटिकली, किया हो कि यार तुम नमल से हो तो चलो मेरे साथ? बस वो एक तो फिर जिसे कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक अटैचमेंट हो हम्म जाती है। जैसे मुझे याद है कि डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशन की मेरी शिफ्ट थी। प्रोड्यूसर नींद में से ही कुछ बैठे हुए थे क्योंकि सुबह के 5 बजे हुए हम्म थे। तो वैसे ही नमल का बाय द वे एक जिक्र हुआ तो हम्म मैंने बोला कि मैं नमल का हम्म हूँ। वो बाकायदा एक्टिव होके खड़े होके मुझसे मिले। And उन्होंने कहा कि मैं भी नमल का हूँ। तो अच्छा। वो एक, जैसे कहते हैं ना, बस वो एक फीलिंग ही और है हम्म कि आपका कोई जूनियर या आपका कोई सीनियर नमल का है। और वो एक नेचुरली मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बायसनेस आ हम्म जाती है
जैसे अगर नमल से मुझे कोई जूनियर मिले तो फिर मुझे होता है कि यार इसको तो मैंने ख़ास तौर पे बहुत अच्छे अच्छा, बड़े तरीके अच्छे से से, ट्रीट करना बहुत है ज़्यादा, और वो एक ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने हर जूनियर को ट्रीट करें, हर हम्म सीनियर को ट्रीट करें, मैं भी उसी तरह से करता हूँ। बट वो एक ज़्यादा अटैचमेंट का एक फैक्टर आ जाता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली नमल इज़ माय मदर इंस्टीट्यूट। अच्छा अली, क्योंकि आप पीटीवी वर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, जी, और जिस तरह से हम पाकिस्तान में देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी चैनल्स हैं, जो ज़्यादा तादाद है वो उर्दू में है, जी बिल्कुल। तो क्या आपने उर्दू में प्रैक्टिस करने की कोशिश की, या अगर नहीं की और इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट किया तो किन वजूहात पे किया? अच्छा एहसन, ये वो सवाल है जो मुझसे पहली बार नहीं हुआ, हम्म बहुत सारे लोगों ने पूछा और कई लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता कि मैंने रेडियो पे उर्दू में भी मैंने खबरें पढ़ी हुई हैं, हम्म उर्दू की न्यूज़ कास्टिंग की प्रैक्टिस मैंने की हुई है, हम्म बट मेरा एक्सपोजर उस तरह से उर्दू का है नहीं। हम्म मेरी उर्दू की अदायगी, तलफ़ुज़, वो सब साफ़ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम्म उसमें मेरी मदर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि वो हम्म उर्दू स्पीकिंग फैमिली की हम्म हैं, दिल्ली की उनकी सारी रूट्स हैं। हम्म बट ये है कि अंग्रेज़ी के साथ एक जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा बेहतर है हम्म उर्दू की निस्बत, और एज कम्पेयर टू एज़ उर्दू। कम्पेयर्ड टू उर्दू। दूसरा, मुझे एक चीज़, अगर मैं बहुत अपनी ज़िंदगी के पीछे जाऊँ, मुझे याद है कि दूसरी या तीसरी जमात से मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक था, हम्म कि क्लास में टीचर जैसे बच्चों को खड़ा करती थी कि ये वाला पैराग्राफ पढ़ के सुनाए, हम्म तो वो जब अंग्रेज़ी में होता था तो मुझे बड़ी वो खुशी होती थी उसको पढ़ते हुए कि हम्म मैं सुना रहा हूँ कोई चीज़ अंग्रेज़ी में। वही चीज़ आगे अनकॉन्शियसली, कुछ चीज़ें अनकॉन्शियसली आपके साथ चलती हैं, आपके हम्म सबकॉन्शियस का पार्ट होती हैं। सो मुझे बहुत बाद में, जैसे एनडीसी का मैंने हवाला दिया, मुझे हम्म वहाँ पे आके अंदाज़ा हुआ कि ये शौक़ तो मेरा अभी तक बरकरार है। हम्म मुझे तो अब भी पसंद है कि मैं लोगों को अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ सुनाऊँ, कुछ हम्म डिलीवर करूँ। हम्म सो अगर आप कोई स्पेसिफ़िक रीज़न मुझसे पूछे पिन पॉइंट करके कि अली, क्या स्पेसिफ़िक रीज़न्स हैं कि आपने अंग्रेज़ी को चुना? हम्म तो मैं उसमें यही एक आपको जेनेरिक सा जवाब दे सकता हूँ कि मेरा एक तो उसके साथ कंफर्ट लेवल ज़्यादा बेहतर है, हम्म और दूसरा मुझे एक ज़बान पसंद है, हम्म और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान में मुझे अंग्रेज़ी के एज़ सच न्यूज़ कास्टर्स कोई बहुत नज़र नहीं आते हैं, हम्म और हमेशा से मेरा एक ये ख्वाब रहा है कि मैंने किसी इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज़ चैनल को जॉइन करना है जिसमें हम्म मैं अपने मुल्क का नैरेटिव सुनाऊँ। सही। यानी आप आपके माइंड में यही रहा कि जो आपकी ऑडियंस है वो इंटरनेशनल ऑडियंस है, और जो एलीट एंड सुपर क्लास है वो भी, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि वहाँ तक मैसेज जो है आपका पहुँचना चाहिए, और करता धरता तो वही सब होते हैं। जी। अच्छा ये बताएं कि स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर जैसा एक तो ये बात भी निकली अभी आपने कहा कि बड़ी कम तादाद में नज़र आते हैं, तो मैं फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी कहूँगा भाई कंपटीशन कम है भाई इस साइड पे। सो जी, बिल्कुल ऐसा है, क्या और करना चाहिए? देखें, एक तो मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपका जो अपना शौक़ है, उसको आप परस्यू करें। हम्म हर चीज़ का, हर शौक़ का स्कोप है। हम्म मुझे याद है जब मैं नमल में एंटर हो रहा था, तो मुझे कहा गया कि इस चीज़ का स्कोप है, इस चीज़ का स्कोप है, इस चीज़ का स्कोप है। हम्म बट मेरी ज़िंदगी का एक अभी तक का जो निचोड़ आप कह लें, हर उस चीज़ का स्कोप है जिसमें आप शौक़ रखते हैं और खुद माहिर हैं। और ख़ुद माहिर हैं, और महारत लेने की आप तमन्ना रखते हैं हम्म साथ में। हम्म क्योंकि फिर अगर कोई शौक़ है फिर आप उसमें एक्सेल करें। हम्म और एज़ फार एज़ फील्ड इज़ कंसर्न, हम्म मैंने ये हिमाकत की थी कि हम्म मैंने अपने 4 सालों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं गेन किया हम्म था। सो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, क्योंकि जब हम्म आप खाली यहाँ से किताबें पढ़ के जाते हैं हम्म और जब फील्ड में आप कदम रखते हैं तो वो एक आपके लिए शौक होता है, और बहुत हम्म बड़ा शौक होता है। अच्छा, हेल्पिंग कितना रहा जो यहाँ आपने पढ़ा, जो यहाँ आपने सीखा, और फिर जब आप फील्ड में पहुँचे, डेफिनेटली जैसे आपने तारिक साहब का भी जी, जिक्र किया, वो फील्ड में मौजूद थे, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं नमल के वो फील्ड में भी जी, मौजूद हैं, और जो अभी फील्ड से थोड़ा हट के हैं लेकिन उनके भी कनेक्शन वहाँ पे जी मौजूद बिल्कुल। हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जी जो यहाँ बिल्कुल। से सीखा
वो। जी, बिल्कुल क्यों नहीं हेल्प आउट किए उसने बिल्कुल हेल्प आउट किए। जैसे तारिक साहब ने, मुझे याद है, न्यूज़ रिपोर्टिंग हमें पढ़ाई थी। हम्म। उसमें न्यूज़ रिपोर्टिंग में उन्होंने एक चीज़ जो हमारे ज़हनों में नक्श कर दी थी बात, वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग थी, वो अनबायस्ड रिपोर्टिंग हम्म। थी, वो नरेशन ऑफ द फैक्ट्स था। हम्म। और उन फैक्ट्स को आपने मिसकंस्ट्रू नहीं करना इन द नेम ऑफ योर ओपिनियन। हम्म। आपने ओपिनियन नहीं देनी। हम्म। अब खबरों की, न्यूज़ कास्टिंग की बात अगर हम करें, आप शायद रिलेट कर सकें। हम्म। खबर को मुझे लगता है कि सनसनी अंदाज में नहीं सुनाना चाहिए। आई हम्म। अंडरस्टैंड कि मीडिया हाउसेस की अपनी हम्म। पॉलिसीज़ हैं, टीआरपीज़ और कमर्शियल पर्पसेस हम्म। में सारे, उनको फॉलो करना होता है। बट मेरा मानना ये है कि आप अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, खबर सुना रहे हैं, तो उसको एक अनबाइस्ड अंदाज में आप हम्म। सुनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट्स को आज का जो स्टूडेंट है और जब आप थे, हालांकि कोई ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हर एक साल बाद भी जो स्टूडेंट आता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। जी, बिल्कुल तो ऐसा ही है। क्या क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए कि जैसा अभी भी हमने बात की कि कंपटीशन इंग्लिश जो मीडिया है वहाँ पर कम है, और अभी पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स लॉन्च होने जा जी, रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो है। कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसी एफर्ट जो है वो पुट करनी चाहिए कि आप समझते हो कि मैं इस साइड पे भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ? देखें एहसन, मैं तो अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बात कर जी। सकता हूँ। जो मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया वो मैं बता सकता हूँ। दैट इज़ कि एक तो अखबार पढ़ें। हम्म। मेरे वालिद भी क्योंकि सहाफ़ी हैं, और वो मुझे हमेशा ये चीज़ कहते थे, बट अपनी स्टूडेंट लाइफ में अनफॉर्चुनेटली मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, और हम्म। बाद में अब जाके मुझे अंदाज़ा होता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपने सजेस्ट किया कि अपने जी, 4 सालों में अपने आप को प्रैक्टिकल फील्ड के साथ प्रैक्टिकल भी फील्ड के जोड़ें। साथ आप जोड़ें, हम्म। आप इंटर्नशिप्स करें, और अगर आपको कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी मीडिया हाउस से, गो एंड ग्रैब इट। हम्म। पढ़ाई और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को साथ साथ रखें। एंड एज फार एज इंग्लिश न्यूज़ कास्टिंग इज़ कंसर्न, रीड दी इंग्लिश डेलीज। उसमें एडिटोरियल्स को तो ख़ास तौर पे पढ़ें। हम्म। और ये है कि बाआवाज़ बुलंद हम्म। उसको आप प्रैक्टिस करें, स्क्रिप्ट को लाउड। लाउड आपने उसको प्रैक्टिस करना है। हम्म। फिर ये है कि जैसे एक जुमला हम ख़त्म करते हैं तो उसके बाद एक नेचुरल सा पॉज आ जाता है, हम्म। जैसे अभी मैं और आप भी बात कर रहे हैं। हम्म। तो स्ट्रेसेस पॉजेस के साथ उसको आपने प्रैक्टिस करना है, उस हम्म। पर आप मार्क्स लगाते जाएं स्क्रिप्ट के हम्म। ऊपर, कहाँ पॉज करना है, कहाँ पे आपने स्ट्रेस करना है। हम्म। अब जैसे न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, किसी का नाम है, उस पर हम्म। आपने ज़ाहिर है स्ट्रेस करना है। हम्म। और हर बंदे का या बंदी का एक अपना अंदाज होता है न्यूज़ कास्टिंग का, बोलने का, किसी को कॉपी ना करें। हम्म। अच्छी बात, हर एक से सीखें, हम्म। जो भी आपका और पसंदीदा न्यूज़ कास्टर है। जैसे आप खुद हैं नेचुरल रहें। और आर्टिफिशियल हाँ, ना बनाएं। आर्टिफिशियल बनने की जरूरत आप न्यूज़ को इस तरह से पढ़ें कि आप कन्विंसिंगली आप अगले को बता रहे हैं कि ये चीज़ हो चुकी थी। नहीं। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविजन में और बिलखसूस पीटीवी वर्ल्ड में जी, हमारे स्टूडेंट्स यानी आपके जूनियर्स जी। और जो भी हमें देख रहा है, मीडिया का जिनसे बेसिकली ताल्लुक है, वो कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को इजीली ग्रैब कर सकते देखें, उसमें सबसे पहली बात तो आपका अपना टैलेंट है। हैं? इफ़ यू हैव द टैलेंट, यू आर अनस्टॉपेबल। हम्म। इफ़ यू हैव द स्किल, यू आर अनस्टॉपेबल। टैलेंट होता है तो आप स्किल को गेन कर लेते हम्म। हैं। उसमें ये है कि अगर ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आपके पास जब टैलेंट हो, तो वो फिर ज़ाहिर है इदारा उसको मज़ीद निखार देता है। हम्म। तो इस तरीके से आई बिलीव कि यू कैन ईज़िली गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। सही, बहुत शुक्रिया अली, आप आए और अपना कीमती वक्त भी हमें दिया, और यकीनी तौर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे सीखेंगे भी। आखिर में हमेशा की तरह अगर आपने मेरे पहले प्रोग्राम्स देखे हों नमल के हवाले से, तो मैं एक ही बात पूछता हूँ कि मुझे एक एक सेंटेंस चाहिए होता है, और जो पहला है नमल। Namal is my mother institute. Namal is everything. द मीडिया डिपार्टमेंट। Love. और मीडिया फ्रिक्लिटी। Absolute love. अच्छा, सारे ही लव हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली, आप आए। स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी किया कि पढ़ें और ज़रूर पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें जितना आपसे प्रैक्टिस हो सकती है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर टैलेंट तो कभी ना रुकता है और ना कभी छुपता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा फिर किसी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।